नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध शुरू एक श्राप की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे महाभारत में उल्लेखित 10 ऐसे प्रसिद्ध श्राप के बारे में जिनका रहस्य, जिनका सच आज तक नहीं जानता कोई। पहला, राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को कुछ इस तरह देखा और बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरनी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो किसी स्त्री के पास जाएंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी मृदी के साथ गए तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, यमराज को मांडव्य ऋषि का श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोपों की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तीसरा, कुद्र को अपने पुत्रों का श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की 2 पत्नियां थी। कद्रु सर्पों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्र से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया तो यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया था। पांचवा, परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न पड़े यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वो समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया और माता कुंती पर काफ़ी नाराज हुए। ऐसे में उन्होंने कहा कि संपूर्ण जाति की स्त्री को श्राप देते हैं कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख पाएगी। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन्हीं अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण किया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत के समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंचे। अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया तो ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। लेकिन
जिस तरह से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर बाण चलाया, ये देखकर भगवान कृष्ण बहुत नाराज हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो पृथ्वी पर आजीवन भटकता रहेगा और किसी भी जगह वो सही ढंग से नहीं रह पाएगा, किसी पुरुष के साथ उसकी बातचीत नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले गए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कहते हैं कि इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र पद्रुम और मित्र सात्विक समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। भीष्म को अम्बा का श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की 3 पुत्रियां अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा ले गए थे, और ऐसे में जो भीष्म ने किया था उसको देखकर अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया। अम्बा के श्राप की वजह से ही भीष्म की मृत्यु महाभारत में हो सकी थी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।